मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, लगातार छठवां दिन था जहाँ बाजार में आज तेजी देखने मिली। हालांकि छठा ही था, लेकिन देखिए 450 पॉइंट चल चुका है इन 6 दिनों में निफ्टी, और सेंसेक्स में करीब 1400 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिली। हालांकि प्रदीप बीच में एक आध दिन थोड़ा बहुत तो हाँ, लेकिन प्रदीप आज भी थोड़ा सुस्ताए थे हम बीच में। ऐसा लगा था कि आज फिसल जाएंगे, आज गिर जाएंगे, वो जो रैली थी शायद फिसल आउट हो जाएगी, लेकिन एंड में फिर से एक बार बाइंग आ गई। तो इस मार्केट को कैसे देखा जाए? क्या वो जो ट्रेंड है तेजी का वो इंटैक्ट है, या फिर थोड़ा कभी ना कभी तो पॉज देंगे, लेकिन वो कब आएगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और अगर किसी के पास है तो वो है केवल FIIs। अगर FIIs हर रोज 1000, 2000, 3000, 4000, 4500 करोड़ की बाइंग करते रहेंगे, जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने, तो ये बाजार रुकने वाला नहीं है। देखिए, इस महीने पहली तारीख से लेकर अब तक 19,000 करोड़ की बाइंग हुई है इक्विटी मार्केट में, कैश में। पिछले महीने 13,500 करोड़ की बाइंग हुई थी, और फरवरी के आखिरी दिन 3,000 करोड़ की बाइंग हुई थी। तो करीब 35,000 करोड़ रुपए पिछले 6 से 7 हफ्ते के अंदर बाजार में आ चुके हैं। इस रफ्तार से पैसा इसके पहले कभी नहीं आया। अगर एक मैं कंपेयर करना चाहूं तो मार्च 2017 में 26,000 करोड़ आए थे, और मार्च 2016 में 24,000 करोड़ आए थे। तो इस मार्च में 19,000 पे हम ऑलरेडी आ गए। शायद वो रिकॉर्ड टूटने की तैयारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आगे कहना मुश्किल। हालांकि मैंने ये देखा कि पिछले सालों में फिर वो बड़े फिगर के बाद, मार्च के बड़े फिगर के बाद आगे थोड़ा सूखा पड़ जाता है। तो जब FI रुकेंगे तब मार्केट करेक्ट होगा, तब तक तो नहीं होगा। तब तक नहीं होगा, लेकिन इस बार इलेक्शन ईयर है। हाँ, वही सबसे बड़ी। मैं एक्चुअली अगला सवाल मेरा यही था कि इलेक्शन है और उसके पहले FI इस तरह का पैसा डाल रहे हैं, और हम लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। निफ्टी में करीब 150-200 पॉइंट के आसपास की दूरी बची है, और सेंसेक्स में भी, और बैंक निफ्टी तो लगाते जा रहा है, हो ही चुका है, नए हाईज बन रहे हैं। बैंक निफ्टी तो न्यू हाई लगाते ही जा रहा है। तो अब अगला लेवल क्या? 12,000 कब 13 क्यों नहीं? ओहो 14 भी हो सकता है। 14 भी, अगर FI ऐसे ही खरीदते अगर इस रफ्तार से खरीदारी होगी और इस रफ्तार से बाजार बढ़ेगा तो निफ्टी बैंक इलेक्शन के नतीजे आने तक 40,000 हो जाएगा। 30,000 नहीं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। देखिए, पर जैसे आज वीरू बता रहे थे कि पहली बार ये संकेत दिख रहा है कि अब थोड़ी कॉल राइटिंग हो रही है ऊपर के लेवल पर। लोग मंदी के बारे में भी सोच रहे हैं। ट्रंकेटेड वीक है तो आप थोड़ा 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो शुरुआत है। अभी भी हम कहेंगे, देखिए, राइटर हावी नहीं है बाजार पे, क्योंकि आज भी विक्स तो बढ़ा है। और जिस तरह से बाजार में पैसे आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी लेवल पकड़ना और मंदी करना बहुत ही नुकसानदेह है। सीधा तरीका यही है कि हम आपको हमेशा लेवल बताते हैं, हर रोज मैं भी बताता हूँ ट्वीट करके, फेसबुक पे वीरू बताते हैं, हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। तो आप उन लेवल्स को ध्यान में रखें। जब भी सपोर्ट लेवल के आसपास आए, वहां पर एक नई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। बेहतर होगा कि ऑप्शंस में वो आप पोजीशन बनाएं, ताकि आपका रिस्क कवर रहे। जब तक रैली चल रही है उसको एंजॉय कीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग इतने सवाल पूछते हैं कहाँ तक जाएगा बाजार और कितना बढ़ जाएगा। लोग सोचते कि करेक्शन हो तो घुसने का मौका मिले। नहीं, वो करेक्शन होने के बाद फिर तो आप घुस ही नहीं पाएंगे, फिर तो नीचे जाएगा ना बाजार। अभी ये बाजार तो है लेने के लिए। जो स्टॉक नीचे आकर सपोर्ट के पास मौका देता है, जहां पर हम आपको कॉल देते हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं, वहां पर तुरंत पोजीशन लीजिए। आज देखिए प्रेस्टीज एस्टेट का क्या हुआ, आज देखिए ब्रिगेड का क्या हुआ। ब्रिगेड अभी हफ्ते भर पहले तो बताया था आपको, वहां से 10% बढ़ गया है। बॉम्बे डाइंग आज सुबह बताया था क्या हो रहा है वहां पे। ताज जीवी के बताया मैंने सुबह, हमने BEML बताया था वायदा कारोबार के लिहाज से। इतने सारे ट्रेडिंग आइडियाज हम आपको दे रहे हैं। अभी कूदने का मौका है। बहती गंगा में ही तो गोता लगाया जाता है, सूखा पड़ने का इंतजार थोड़ी किया जाता है। चलिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। भार्गव मधवानी अलेक्स ये पूछते पंड्या जी, बंधन बैंक 1200 शेयर लेके बैठे 505 पे। आज तो प्रदीप वो जो HDFC को 9.9% हिस्सा लेने की मंजूरी मिली, तो मैक्वेरी की रिपोर्ट थी जो कह रहे थे कि इस कंपनी पे 3,000 करोड़ के आसपास का जो ये है ना प्रेशर आ सकता है, उतनी सेलिंग आ सकती है, उतना दबाव आ सकता है स्टॉक पे। ये तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी जो प्रोमोटर्स का हिस्सा बंधन और बेचना बाकी है, वो थोड़ा चिंता की बात है अभी भी। लेकिन देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि RBI इनको बहुत डंडा लगा करके इनसे माल नहीं बिकवाएगा, क्योंकि पहले भी प्रोमोटर्स को काफी मौका दिया गया है। हाँ, HDFC, चूंकि HDFC बैंक भी एक सामने है जिसकी वो प्रोमोटर एंटिटी के तौर पे आते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। तो HDFC का हिस्सा जल्दी बिकेगा, लेकिन बंधन बैंक के प्रोमोटर और 20% लेकर बाजार में आएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसी भी बातें हो रही थी कि वो भी तो बाकी है। हाँ। उसको टाइम मिलेगा। देखिए, कोटक को कोर्ट ने कितना टाइम दिया है। कोटक ने कोर्ट में अपील की थी 15 दिसंबर को। हाँ। आज आप कहाँ हैं? मार्च में। राइट। तो 4 महीने तो कोर्ट में जाके हो गए। अगर इनको भी मजबूर किया जाएगा, ये भी चले जाएंगे। इतना टाइम तो आराम से बाय कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है।
हाँ, HDFC हिस्सा बेचेंगे, वो 3000 करोड़ मुझे लगता है एब्जॉर्ब हो जाएगा मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. बंधन बैंक पे मेरा व्यू एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। बंधन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये दो स्टॉक मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोलता रहूंगा आगे भी, और RBL को भी इसमें शामिल कीजिए। ये 3 ऐसे न्यू जनरेशन बैंक्स हैं जिन पे इस समय बहुत ही बुलिश आउटलुक है। किसी भी गिरावट में अगर कभी भी ये 10-20% गिर जाएं, और ये अक्सर गिरते हैं, ऐसे मौके देते हैं, उस समय आप ले लीजिए। और किस लेवल पर बेचना है ये मत पूछिए, ये 2022 में पूछेगा। ओके, चलिए, तो मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। खरीदारी करके चलिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगला सवाल M&M पे है। पुराजीत रॉय, M&M फॉर @718 मीडियम से लॉन्ग टर्म का पूछेगी क्या करना है? उन्होंने गाड़ी लॉन्च की M&M ने, कौन सी वाली? नहीं, EV की एक अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हाँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे भी नाम नहीं याद पी आ से रहा, कुछ नाम था, जो आनंद महिंद्रा ने ट्वीट भी कहते हैं, शॉक हाँ। देती है। अरे खतरनाक वो EV, मतलब देखिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम किया है इस ग्रुप ने, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसके फाइनेंशियल्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ओके। अभी देखिए सेक्टर की भी हालत बुरी है, और ठीक है, किसी भी एसेट को, ये स्किल को, कैपेबिलिटी को ना बाजार में आने में वक्त लगता है, कई बार मोनेटाइज होने में वक्त लगता है, और इनके पास ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले 5 साल के लिए बहुत ही शानदार स्टोरी हो सकती है। मुझे लगता है जो लोग टाटा मोटर्स पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों नहीं किसी भी गिरावट में M&M लेते। अभी भी इस स्टॉक पे बहुत तगड़ा स्कोप है। मैं तो यही कहूंगा कि ये प्रेफरेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स प्रेफरेबल नहीं है, वहां पे भी बॉटम बन रहे हैं, पर वहां शायद हिकअप्स ज्यादा हैं। और देखिए भी ऑटो अपने डाउन साइकिल में है इस समय, आपको गिरावट के दौर में सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो M&M पे बिल्कुल बुलिश कॉल है। 718 पर इन्होंने 718 पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो इनके लेवल पर मैं एक बार नजर डाल लेता हूँ कि इनकी क्या हालत होगी। कब लिया है इन्होंने ये भाव? तो बहुत टाइम से आया नहीं है, तो उन्होंने लिया है जनवरी में। ओके। तो जनवरी में आपने जब एंट्री ली भाई साहब, तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि जनवरी में उस लेवल पर एंट्री के बाद एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब क्या इसका बॉटम बना है? अभी भी मैं दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता कि बॉटम बना है, लेकिन हाँ, नीचे के स्तर पे सपोर्ट जरूर मिल रहा है। पर ये मौका है, देखिए अगर ये और नीचे जाता है, अगर ये दोबारा 650 625 के लेवल दिखाता है किसी वजह से, तो वो और भी बेहतर मौका होगा गिरावट में खरीदारी करने का। आप ट्रेडिंग करने आए थे और अब यहाँ पर फंस गए हैं, पहले आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अब मैं आपको ये राय दूंगा कि 660 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 660 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो एक बार की निकल जाइए, फिर वेट कीजिए, नीचे फिर मिलेगा तब एंट्री लीजिए। ओके, चलिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है स्टॉक की, कितना बहुत ही पक्का है? शानदार है। चलिए, नितिन मिश्रा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, 200 शेयर 280 के रेट पे ये स्टॉक बड़ी तकलीफ दे रहा है प्रदीप। इसकी स्टोरी बिगड़ गई। मैं स्टॉक पे बहुत बुलिश हुआ करता था, लेकिन इसकी स्टोरी खराब हो चुकी है, क्योंकि पहले प्रोमोटर्स ने थोड़े सवाल खड़े कर दिए, उसके बाद फिर अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर के दाम गिरे हैं, हालांकि ये कंपनी कह रही है कि इनको दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो है भाई, दिक्कत नहीं है ये अब नहीं कह सकते। और वे कमोडिटी के दाम तो चाइना से ही चलते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो जो इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहा है वो इनफैक्ट अब आप सुनते होंगे, अगर हमारा जो पेरेंट चैनल है CNBC, वहाँ पे जो प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे लोग ये कहने लगे हैं कि चीन दरअसल टेलीकॉम में अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। और आपने इधर भी सुना होगा, कभी कभी डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं 5G फाइट है एक्चुअली, हाँ 5G की फाइट करनी चाहिए। तो ये क्यों कह रहे हैं? ये इनको ये हिंट आ रही है, इनको ये बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प को कि चाइना 5G में आपसे आगे निकल गया, आगे निकल गया, राइट। तो वहीं इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। स्टरलाइट टेक मुश्किल में है, पोजीशन है इनकी। अच्छा, 280 के रेट पे क्या करेंगे? 206 का एक स्टॉप लगाइए इस समय। 206 के नीचे अगर जाता है तो फिर निकल जाइए, भूल जाइए, कहीं और आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ओके, चलिए, इस स्टॉक से तो निकल जाना चाहिए, इतना तो पक्का है ना। 206 के नीचे, 206 के नीचे। चलिए, अगला है, वैसे तो इन्होंने बताया नहीं कितने पे लिया और क्या है, लेकिन ल्यूपिन पे भी पूछ रहे हैं आशीष रेकर। आज ल्यूपिन की तो हालत ख़राब हो गई, इनके जो समरसेट का प्लांट है उस पर OAI। मैं आज तो नहीं निकल सकते, बाजार बंद हो गया है। कल सुबह पहला काम करूंगा कि ये इसको बेचने में डाल दूंगा। ओके। अभी और कितनी दिक्कतें आएंगी हमको पता नहीं है। और आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक इशारा आ चुका है, डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं कि इंडिया से भी हमको दिक्कत है, इंडिया के साथ भी हमको डेफिसिट कम करना है। तो ये फार्मा के लिए दिक्कतें तो बनी रहने वाली हैं। एक और बात हो रही है, आज सुबह समीर कालरा हमारे साथ आए थे, बड़े अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, आप जरूर सुनते होंगे उनको। उन्होंने कहा, ये जानकारी बताई थी कि US FDA में मैनेजमेंट चेंज हो रहा है,
तो अब नया रेजिम जो होगा, नए चेयरमैन जो आने वाले हैं, वो कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो थोड़ा अनिश्चितता पता है। नहीं वो तो हम लोग तो जानते नहीं है, हम तो रोज ट्रैक नहीं करते, लेकिन जो फंड मैनेजर है वो तो जानते हैं ना, तो वो अब वेट करेंगे, तो गिरावट में लेने नहीं आएंगे। इसलिए जो सेलिंग आएगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ऐसी बुरी खबर पे जो पिटाई होती रहेगी। इसलिए मेरी राय बेटर है कि निकल जाइए, कल के कल निकल जाइए, चलिए फिर ठीक वेट करेंगे ना, कभी मौका आएगा तब देखेंगे। ओके। एक और इन्वेस्टर ये फंस गए हैं एक्चुअली, मैं बोलूँगा, गौरव गोयल, रिलायंस कम्युनिकेशन, 5,000 शेयर 12 रुपए पे लेके ये बैठे, अब तो 4-5 रुपए का स्टॉक हो गया। मेरा फोन तो डेड हो गया है। क्या किया जाए, जहाँ मौका मिले निकल जाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्टॉक में रिकवरी होना तो काफ़ी मुश्किल है। किस किस को इनको पैसा देना है, वो नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं कोर्ट केस होंगे, और प्रॉब्लम्स तो इस काउंटर के साथ ही है ही। तो यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद ना करें, जहाँ आपको मिले निकल जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। अगला सवाल लेते हैं, बजाज फाइनेंस 20 शेयर 2630, शॉर्ट टर्म व्यू पूछ रहे हैं सुहास मखदूम। जितनी आपकी अभिलाषा है उतनी टारगेट आप रखिए, क्योंकि देखिए नया हाई बनाने वाला है। ओके। मैं ऐसे स्टॉक बेचने की राय कभी नहीं देता, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आती है, समझती है, तो आप बेच सकते हैं। मुझे तो इतना याद है कि जब बाजार अक्टूबर में गिरा था 2200 के लेवल पर, मैंने इसको पंड्या का फंडा स्टॉक के तौर पे बताया था, और ये कहा था कि ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप गिरावट में लेंगे तो शानदार रिटर्न कमा कर देगा। ये HDFC है, रिटर्न आ गया मुझे याद है। हाँ, वो मैंने रिकमेंड नहीं किया, मैंने RBL किया था, मुझे याद है। मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था, मुझे याद है, बंधन बैंक किया था। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं, और ये कंपैरेटिवली बजाज फाइनेंस तो बिल्कुल ही अलग लीग में है। मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक से निकलने की कोई जल्दी होनी चाहिए। अगर आप निकल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर जब गिरेगा तो ले जरूर लीजिएगा। ओके, तो गिरावट में लेने के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे, राइट? फिलहाल तेजी में है, नया हाई शायद कल हो जाएगा, 3000 के आसपास के पिछले हाईज हैं, 2994 जहाँ तक मुझे याद है। ओके। तो ये नया हाई बनाने वाला है, कल परसों बना लेगा, उसके बाद ब्लू स्काई टेरिटरी में होगा, हो सकता है यहाँ से और तेजी आए। इसमें आप वही मैं कह रहा हूँ ना, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी कमाई होगी। बने रहिए तो ठीक है, निकलना ही चाहते हैं तो एक बेहतर तरीका ये हो सकता है ना कि आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, करीब 100 रुपए के आसपास का। इस समय थोड़ा सा बहुत स्टीप राइज हो गया है, इसलिए मुझे बहुत नीचे स्टॉप दिख रहा है, तो मैं आपको कैसे बताऊं। इसलिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप पिछले दिन का लो वो स्टॉप लॉस पकड़िए। ओके। यानी आज की तारीख में अगर आप देख रहे हैं तो कल का, कल का देखेंगे तो आज का लो होगा, उसको आप ट्रेल करते जाइए और होल्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से 200-300 रुपए के मूव और आ जाए। ओके, चलिए, तो 200-300 रुपए के मूव और आ सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको मुनाफा देके जाएंगे। प्रदीप, एक आखिरी सवाल लेता हूँ, हेमंत साइनी। हेमंत साइनी जुड़े रहे। ओके, चलिए और सवाल ले लेंगे। ये HPCL पे व्यू पूछ रहे हैं। इनफैक्ट प्रदीप, आज तो सबके जहन में ये सवाल होगा, क्योंकि रुपया गिर रहा है, उसके चलते ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो चल रही है, लेकिन ये रैली चलेगी कब तक? क्योंकि अगर इलेक्शन के पहले गलती से कच्चा तेल या रुपया ऊपर गया तो ये तो दाम भी नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसे हाल है। ऐसा मुझे लगता नहीं है, प्रेशर नहीं आएगा नहीं, सरकार मुझे तरफ से? अभी तक ये कन्विक्शन अब लोगों को आ रहा है कि इस सरकार ने जो लिबरलाइजेशन किया है वो रियल है, ओके, बदलेगा नहीं। ओके। ऐसी स्थिति में देखिए दो बातें हैं, एक तो रुपए का फायदा इनको हो रहा है, नो डाउट, इस वजह से ये चल रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप रुपया और क्रूड इनके अगेंस्ट में इन कंपनीज को ट्रेड करते हैं। रुपया मजबूत हो रहा है तो आप HPBP IOC में बाइंग करेंगे, रुपया कमजोर हो रहा है तो HPBP IOC को बेचेंगे। कच्चा तेल गिर रहा है तो आप इनमें बाइंग करेंगे, और कच्चा तेल बढ़ रहा है तो इनमें शॉर्ट करेंगे। वो एक ट्रेडिंग का तरीका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक बिग पिक्चर देखें तो मिसाल के तौर पे HPCL में पिछले साल का हाई था करीबन 435 रुपए, उसके पहले वाले साल का हाई था करीब 490 रुपए। तो ये एक मौका है जब बाजार का रुख सुधर रहा है और बहुत सारे अच्छे स्टॉक आपको मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं जो लगातार आपको एक अच्छा डिविडेंड तो कम से कम देंगी। हाँ, और, ये तो है। और ये सरकारी कंपनियां हैं, वेल प्रोटेक्टेड है, सेफ हैं। तो जब भी बाजार में फ्लो आएगा थोड़ा इन स्टॉक्स पे आता रहेगा, ये आप मान के चलिए, और ये एक रीजनेबल लेवल मेंटेन करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं, तो आप रुपए को तो देखिए, कच्चे तेल को तो देखिए, लेकिन इसमें मार्केट को भी देखिए। अगर मार्केट स्ट्रांग है तो शायद ये स्टॉक अभी रिलेटिवली
एक अच्छा पार्किंग स्लॉट है। ओके। अगर आपको आज के आज पैसा डालना है तो आपने ये ले लिया, बाद में फिर सोचेंगे जब कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेच के वहाँ चले जाएंगे, स्विच कर देंगे। ओके। तो मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है इस समय, थोड़ा बहुत जोर से बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर भी स्टॉप लॉस देना बहुत मुश्किल है। देखिए जैसे आज की क्लोजिंग है 286 रुपये, 287 रुपये, और नज़दीक से नज़दीक का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे 250 के ऊपर नहीं आता। ओके। तो यहाँ भी वही कीजिए, आज का लो 276, ये आपका स्टॉप लॉस कल के लिए, कल का लो परसों के लिए। ओके, चलिए ठीक है। अगला अमरनाथ अनंत देव जेके टायर 9180 पे लेके बैठे हैं, ये क्या करना चाहिए? जेके टायर 9180। हाँ तो ये तो हाल फिलहाल की सुझाया था। ओके। हाँ ठीक है, स्टॉक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉप लॉस लगाना है 89 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके। बने रहिए, इसके नीचे जाता हुआ मुझे लगता नहीं है। ऑटो कंपनियों में जो कमजोरी आई उसका असर आज स्पिल ओवर हुआ है, ऑटो एंसिलरी पे थोड़ा हुआ, टायर पे भी हुआ उसके साथ साथ, लेकिन ओवरऑल बहुत पिट चुके हैं। अब इस लेवल से गंवाने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं, बॉटम फिशिंग हो रही है, अभी बॉटम बना नहीं है। जेके टायर में बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है, शुरुआती संकेत मिले हैं, ये मैं कहूँगा। तो बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बने रहिए। अगला सवाल अनिल सिद्धवानी, ये रेन इंडस्ट्रीज पे पूछ रहे हैं। 200 शेयर है इनके पास, 170 रुपये पे लेके बैठे हैं। बहुत वक्त से ट्रैक नहीं किया रेन इंडस्ट्रीज, इसलिए मुश्किल है कुछ कहना। 170 तो कोई लेवल्स सुझा पाएंगे टेक्निकल? केवल चार्ट देख करके देखिए, यूजुअली मैं चार्ट थोड़ा केवल सहारे के लिए देखता हूँ कि डायरेक्शन और लेवल क्या है। बाकी व्यू जो मेरा है वो फंडामेंटल और अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो फंडामेंटल व्यू नहीं है और चार्ट के हिसाब से इसका बेस अभी तक बना नहीं है। ये अभी और गिर सकता है, बहुत भी गिर सकता है, बॉटम बनाया नहीं है इसने, तो मैं तो इससे दूर रहूँगा। चलिए, दूर रहना ही बेटर होगा। जयसवाल प्रवीण, अनूप इंजीनियरिंग 640 250 स्टॉक्स, क्या करना चाहिए? ये तो अब इन स्टॉक्स ही, भले वो अनूप इंजीनियरिंग हो, अब तो आज तो ये गिरा है मेरे ख्याल से 6-7%। मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक तो ये ट्रेडर है, ओके, और ये स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। अच्छा, आपका स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हो गया है, आपको कल निकल जाना चाहिए इसमें से, अनलेस कि कल ये स्टॉक 650 के ऊपर चला जाए और वहीं बंद हो, ओके, तो आप निकल जाइए। देखिए, अनूप इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कंपनी है। मेरी अपनी राय, अंडरस्टैंडिंग यह है कि अरविंद मिल्स से जो कंपनियां अलग हुई हैं उनमें से फंडामेंटली ये एक बहुत ही स्ट्रांग प्ले है, और इसमें काफ़ी सारे पीएमएस ने एंट्री लेने की कोशिश शुरू कर दी है, और धीरे धीरे लोग और एंट्री लेंगे बाजार में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा यहाँ से, लेकिन थोड़ा भाव ऊंचा लिया है आपने। 500 के आसपास अगर मिलेगा तब वहाँ पर एंट्री लीजिए और थोड़ा लंबा व्यू दे करके समय दीजिए। 650-700 के लेवल आ सकते हैं अनूप इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन आपने उस दिन लिया है जब टॉप पे था, कल के दिन बहुत ज़्यादा वेट करके एंट्री ली है और फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये आपने ठीक नहीं किया, आपको दरअसल स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। देखिए कल का दिन क्या होता है, अगर ये 650 के ऊपर जाके बंद नहीं होता और नीचे ही टिका रहता है तो आप एक बार निकलिए। चलिए, निकल जाए। एक आखिरी सवाल अब प्रदीप ले लेते। ओम प्रकाश, टेक महिंद्रा 800 @75 शेयर होंगे @800। हाँ, वही सही है, वही है। 75 का भाव आया था क्या इसमें? नहीं, कभी नहीं आया था। पक्का? मुझे तो याद नहीं है। आया था कब? 2009 में। ओके, तो शायद अगर इनकी तब की बाइंग है तो फिर तो पूछना ही क्या है। हमारी सलाह लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको उस समय मालूम था कि ये 10 बैगर होने वाला है, लेकिन अगर प्रदीप 75 हाँ, जिसकी संभावना अधिक है, हाँ, जोक सपाट, तो क्या करें? ठीक है, ऐसे में आईटी में थोड़ा करेक्शन हुआ है, इस वजह से ये स्टॉक भी नीचे आया है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, किसी भी गिरावट में और खरीदारी करनी चाहिए। आप ऊपर के लेवल पर बिना स्टॉप लॉस लगाए चढ़ गए हैं तो फंस चुके हैं। इस समय आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 665 रुपये, 765 रुपये, माफ़ कीजिए। 765 के नीचे जाता है तो एक बार ये निकलिए और फिर इंतज़ार कीजिए, इसके ऊपर बना रहता है तो बने रहिए। उम्मीद है कि आपके लेवल से ऊपर ये फिर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे टिक गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिए। अगर वो ट्रिगर होता है तो निकल जाइए, बेटर होगा। चलिए प्रदीप, अब विदा लेते हैं। काफ़ी सवालों का जवाब दे चुके हैं, तो अब हम कल भी आपके साथ जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय, नमस्कार।